नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। ठिकाने देने पर सिपाही ने शिक्षक को मारी गोली, शिक्षक की हुई दर्दनाक मौत। जनपद मुजफ्फरनगर के SSP आवास के सामने स्थित FD इंटर कॉलेज के सामने शिक्षक को सिपाही ने मारी थी गोली। देर रात मुजफ्फरनगर में परीक्षा की कॉपी लेकर आए अध्यापक की गोली मारकर हत्या करने के विरोध में सभी अध्यापक एकजुट होकर चौधरी छोटू राम कॉलेज के बाहर कर रहे हैं जोरदार प्रदर्शन। अध्यापकों में घटना को लेकर जबरदस्त रोष। शिक्षक की हत्या करने वाले सिपाही को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर शिक्षकों ने किया रोड जाम। मृतक शिक्षक के परिजनों को 10 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं शिक्षकगण। मौके पर आला अधिकारी भी मौजूद शिक्षकों के समझाने का कर रहे हैं प्रयास। मामला मुजफ्फरनगर थाना सिविल लाइन क्षेत्र के चौधरी छोटू राम इंटर कॉलेज के सामने का है। वहीं पूरे घटनाक्रम को लेकर यहाँ क्या नाम है आपका? नरेश प्रताप सिंह, प्रधानाचार्य छोटूराम इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। क्या घटना हुई आज? आप बनारस मंडल से हमारे कुछ साथी उत्तर पुस्तिकाएं लेकर, मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिकाएं लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। SG इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर के बाहर रात्रि 1:30 बजे SSP कार्यालय के बाहर खड़े हुए थे। SSP आवास के बाहर खड़े थे, जहाँ पहले फोर्स संख्या मौजूद रहती है। थोड़ा विवाद हुआ कर्मचारी और सिपाही में। सिपाही गुटखा मांग रहा था, गुटखा नहीं दिया तो आक्रोशित होकर सिपाही ने 10 राउंड गोली अध्यापक के ऊपर चला दी और मौके पे हत्या हो गई उसकी। तभी प्रशासन ने कोई इसका संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। SSP को ज्ञान होते हुए कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस टाइम की घटना ये रात्रि के 1:45 के लगभग 1:30 बजे की घटना है ये रात्रि में। और वे लोग रात्रि में चलते हैं। मजदूर, एक अध्यापक मजदूरों का कार्य करता है, ये भी हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। अच्छा, किस तरह देखते जैसे SSP आवास के सामने 10 राउंड फायरिंग हुई कम से कम? हाँ, और कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। और लापरवाही है। हाँ, कोई नहीं आया। वहाँ पे 10 राउंड फायर की आवाज़ भी होती है, SSP के आवास के बाहर हो रही है, फोर्स भी रहती है, सुरक्षा भी रहती है, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आया। किस तरह की मांग करते हैं आप? हमने सरकार से मांग कर रहे हैं, हमें हमारे कर्मचारी के आश्रित को 10 करोड़ रुपए दें, उनकी पत्नी को पीसीएस का इक्विवेलेंट नौकरी दें और उन्हें सुरक्षा दें और बाकी अध्यापक सुरक्षा दें। आगे कोई घटना ऐसी ना हो और आरोपित को अरेस्ट करके जेल भेजें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अब आप लोगों ने किस तरह का प्रदर्शन किया हुआ? हमने मूल्यांकन का बहिष्कार कर दिया और हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम सड़क से नहीं हटेंगे, रास्ते से नहीं हटेंगे। कोई आया अधिकारी? अभी एक CO स्तर का अधिकारी आया था, धमकाने की कोशिश कर रहा, दबाव डाल रहा था। हमने उसका विरोध किया, हमने उसको वापस भगा दिया। रात जो घटना घटी है उस संबंध में क्या किस तरह का? सर, रात की घटना बहुत ही दर्द बिदारक घटना है। यह एक घटना नहीं है बल्कि इसको हम हत्या कहें तो ये जायज़ होगा, सही वर्ड होगा ये, क्योंकि उस शिक्षक साथी जिसकी ये हत्या हुई उसकी हत्या महज इसलिए हुई कि वो गुटखा नहीं दे पाया। शराब में धुत नशे में जो पुलिसकर्मी था उसमें, वो सुरक्षाकर्मी जो कापी के साथ आया था, 900 किलोमीटर दूरी से वो बंदा ड्यूटी पर लगाया गया है, परिवार को छोड़कर यहाँ कापी पहुँचाने आया है और उसकी हत्या इसलिए कर दी जाती है वो गुटखा नहीं दे पा रहा है। जो है 1:30 बजे रात को केवल उसने ये कहा मैं गुटखा नहीं खाता हूँ, कोई नशा नहीं करता हूँ, मैं कहाँ से लाऊँ, और नशे में धुत सिपाही उसके ऊपर 10 राउंड फायरिंग कर उसको मौत के घाट उतार देता है। घटना SSP कार्यालय के ठीक सामने की है। SD कॉलेज देख रहे हैं, SSP सामने कार्यालय के सामने की घटना है और वहाँ पे आदमी अपने आप को जाते समय महसूस करता है कि मैं SSP कार्यालय के इर्द गिर्द हूँ, यहाँ कोई घटना नहीं हो सकती है क्योंकि कप्तान साहब का ये आवास है। वहाँ पे घटना होती है। हम सभी शिक्षक साथियों का यह मांग है कि मृतक आश्रित के परिवार को कम से कम 10 करोड़ का चेक भुगतान किया जाए और जो व्यक्ति हत्या किया है हमारे साथी का उसको 302 के तहत मुकदमा पंजीत किया जाए और उसे जो है फांसी की नहीं, अभी फांसी की सज़ा उसको हो ताकि आने वाले समय में कोई जो है ड्यूटी पर तैनात व्यक्ति इस तरह की घटना करने का सोच न सके।
ये है। और मृतक परिवार को जो है एक ऐसी नौकरी दे, जो ऐसी घटनाएं हुई हैं। एक जो है व्यवसायी मारा गया था, उसको 5 करोड़ रुपए व PCS के इक्विवेलेंट नौकरी उसको दी गई थी। लगभग 10 घंटे हो गए हैं। हाँ। तो अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ। इसमें हीला हवाली हो रही है। या आप लोग मीडिया कर्मियों से भी मेरा निवेदन है कि इसको आप जो है चलाएं, दिखाएं, जनता में इसको प्रेषित करें कि किस तरह की घटनाएं इस समय चल रही हैं। बाबा का शिक्षक कौन से कॉलेज में मौजूद थे? ये चंदौली यहाँ से 940 किलोमीटर दूर की घटना है। 50 से 40 किलोमीटर दूर पूर्वी दिशा में चंदौली एक जिला है, वहाँ से काफ़ी लेकर आए थे। तो मैं यह मांग कर रहा हूँ, योगी जी की सरकार, प्रदेश में योगी जी की सरकार है और बहुत अच्छी सरकार चल रही है। बुलडोजर चलता है योगी जी का। मैं चाह रहा हूँ बुलडोजर की कार्रवाई इस समय दिखे। वो व्यक्ति जो इसने हत्या किया, उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हो, उसकी जांच हो और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। धन्यवाद। दिनांक 17/18 मार्च 2024 की रात्रि में समय लगभग 1:45 पर थाना सिविल लाइन को सूचना प्राप्त हुई कि PhD इंटर कॉलेज के सामने एक धर्मेंद्र नामक युवक को गोली लगी है। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचा गया और इसमें जब जानकारी की गई तो ये प्रकाश में आया कि जनपद वाराणसी से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की जो कॉपीज होती है वो जमा कराने के लिए एक टीम जनपद वाराणसी से दिनांक 14 मार्च को चली थी। इसमें 2 अध्यापक, 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड में एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल तैनात थे। इसके अलावा ड्राइवर और कंडक्टर थे। ये लोग अलग अलग जनपदों में कॉपियाँ वितरित करते हुए आज देर शाम जनपद मुजफ्फरनगर पहुंचे थे और यहाँ पर HT इंटर कॉलेज में इनको कॉपी जमा करानी थी। यहाँ पे HT इंटर कॉलेज का गेट बंद होने की वजह से ये सभी लोग अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करके और विश्राम कर रहे थे। इसमें शामिल एक हेड कांस्टेबल चंद्र प्रकाश द्वारा जो धर्मेंद्र नामक व्यक्ति है, ये इनके साथ सो रहे थे और इनको ये बार बार सोने से परेशान किया जा रहा था और ये बार बार तंबाकू भी मांग रहा था। साथ में जो लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि ये शराब के नशे में भी था। इसने धर्मेंद्र ने जब इस बात पर आपत्ति जाहिर की तो चंद्र प्रकाश के द्वारा इस पर अपने कार्बाइन से फायर खोल दिया गया, जिसमें कई राउंड गोलियां इसको लगी है। इस जो मजरूब है इसको तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पे डॉक्टरों की टीम ने इसको मृत घोषित कर दिया, जिसके शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। इसके परिजनों के बारे में जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ है कि जो मृतक धर्मेंद्र है ये जनपद चंदौली के रहने वाले हैं और परिजनों को सूचना कर दी गई है। इसके अतिरिक्त फील्ड यूनिट की टीम द्वारा मौके से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है तथा उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण घटनास्थल किया गया है और परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।